में सुप्रीम में दिया गया कि चंपा सोरेन नाम की पार्टी में शामिल हो सकती, तो क्या कुछ है इसमें? देखिए, जो राजनीतिक दलें हैं अभी स्थापित हैं उनको राज्यवासियों ने मौका दिया, और अगर हम लोग शुरू से उनके गोद में जाकर बैठ जाएं तो राज्य की जनता तो कहेगी फिर आप क्यों आए हैं, क्यों थे राजनीति में। उनके जैसा ही चुनाव लड़ना था, उनके साथ ही होके लड़ना था, तो कुछ नया करने आए हैं, नया करने दीजिए, नया करने जा रहे हैं। और जो क्योंकि वो मान के चलो लोकसभा लड़ चुके हैं, वो 6 सीटों पे लड़ चुके हैं और रांची हटिया उनके लिए कहीं भी खुला है, तो ये निर्णय क्षेत्र में आज प्रोग्राम कर रहे थे, यहाँ पर भी विस्थापन का दर्द बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हमें लगता है यहाँ तो विस्थापन का दर्द बिल्कुल अनगिनत है। यहाँ के रग रग में विस्थापन है, यहाँ के पग पग में विस्थापित लोग हैं, और मुझे लगता है कि झारखंड राज्य अलग करने की लड़ाई ये लोग आज भी लड़ रहे हैं। बेशक झारखंड राज्य अलग हो चुका है, धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अलग हो चुका है, लेकिन अगर कांके क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ के लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई थी जमीन बचाने की लड़ाई, अपने जमीनों के संरक्षण की लड़ाई। बिल्कुल यहाँ रिम पास है, यहाँ ITBP है, यहाँ पागल खाना है, यहाँ कैंसर अस्पताल है, यहाँ आपका BIT मिश्रा इसी विधानसभा में आता है, इसी विधानसभा में आपका और माने CMPDI का आता है, इसी विधानसभा में आपका CCL आता है। हमको लगता है 12 या 13 उद्योग ऐसे हैं इस विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, और वहाँ लोग विस्थापन की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं और बहुत ही मतलब कष्टकारी स्थिति में लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस क्षेत्र के लोग, झारखंड अलग तो हो चुका है लेकिन अलग राज्य की लड़ाई के तर्ज पर आज भी लड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, अलग झारखंड राज्य में इनके साथ ये व्यवहार, ये दुर्व्यवहार, ये दुर्भाग्य है। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस विषय को, जिला प्रशासन इस विषय को संज्ञान में ले और विस्थापन की जो मांगे हैं उस समस्या का निदान किया जाए। यहाँ के वर्तमान विधायक भी कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं कि बाहरी और स्थानीयता प्रूव करते हैं कोर्ट में। देखिए, सबसे पहली बात है कि वो राजस्थान से हैं, ये लगभग तय है, और चूंकि आप जनरल सीट में पूरे भारत वर्ष से आकर कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो आरक्षित सीटें होती हैं वहाँ उसी राज्य का निवासी होना चाहिए। जैसे कल्पना मैडम, वो भी चाहती तो किसी संथाल के लिए रिजर्व, मतलब संथाल के लिए नहीं, ST के लिए रिजर्व सीट पे जाके चुनाव लड़ती, लेकिन वो जाके गांडे की जनरल सीट से चुनाव लड़ी क्योंकि उड़ीसा राज्य की बेटी हैं। बहू झारखंड की है लेकिन बेटी उड़ीसा राज्य की है। तो ठीक उसी प्रकार जो समरी लाल जी हैं ये राजस्थान से संबंध रखते हैं, लेकिन ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि लोग जानबूझकर मतलब गलत चीज़ों को इस राज्य में लगातार मतलब प्रचलित कर रहे हैं। समरी लाल जी का यहाँ से विधायक होना भी संवैधानिक है, क्योंकि वो हमारे राज्य के नहीं है, अतः आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं, ये बड़ा विचित्र है। आज के अखबार में सुर्खी में दिया गया कि चंपा सोरेन नाम की पार्टी में शामिल हो सकती, तो क्या कुछ है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, उस राज्य के कदावर नेता हैं, इस राज्य के एक इतिहास में उनका दौर रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई है। अगर ऐसी पहल होगी तो हम लोग बैठकर उस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जयराम जी, जिस तरह से हमेशा देखा जाता है कि देवेंद्र जी कहीं पर भी अगर सभा होती है तो आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर नहीं आए, क्या कारण? देखिए, ये तो उनका निजी कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने आकर पूछा कि भाई नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग टेलीफोन किए, लेकिन मैंने भी फ़ोन किया उनको। उनका 9431 और 9470 दोनों नंबर स्विच ऑफ है, और ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने एक नया सिम लिया जो उनके 4-5 लोगों तक ही सीमित है। तो मैंने ताकि दोनों जिला अध्यक्ष से पूछा, युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष से पूछा और मैन मोर्चा के भी अध्यक्ष से पूछा कि हमारे बड़े उपाध्यक्ष नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे हम लोग टेलीफोनिक बात ही नहीं हो पाई है, और टाइगर था, और विशेष कुछ नहीं। 9431 वाला नंबर ऑफ है, सारा ऑफ है, 9431 भी ऑफ है। हम लोग नहीं, मैंने खुद फ़ोन किया, अगर अभी ऑन है तो हो सकता है, लेकिन मैंने खुद फ़ोन किया कि अगर बाय द वे इनसे छूटा है तो हम खुद उनको कहेंगे क्या भाई है, लेकिन बातचीत नहीं हुई। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए अब वो विधानसभा का समय है और ये कांके विधानसभा है, तो अब ऐसा कोई मायने नहीं है। लोकसभा जैसा कुछ है, ठीक, वो प्रत्याशी हैं, अलग बात है, लेकिन अब चूंकि सब कोई अपना विधानसभा को ही फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जो जिस विधानसभा का है वहीं पर अभी फिलहाल फोकस किया जाए। जिला भी बहुत बड़ा होता है, तो ऐसी ये कोई विषय बात नहीं। जयराम महतो आजकल हेमंता विश्व शर्मा से गुफ्तगू करने का बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्या बात? इंटरेस्ट नहीं हुआ, एक मेहमान है और मेहमान का सम्मान करना झारखंड की प्रकृति रही है। क्या किसी शिक्षकों पे बोला तो क्या हाँ, सत्ता में जी बिल्कुल, पारा शिक्षक में 95% से ज़्यादा लोग झारखंडी हैं, और अगर झारखंड के पारा टीचर मजबूत होंगे, यानी झारखंड का एक परिवार मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जो लोग सिस्टम को खोखला करने के लिए आए हैं वो नहीं चाहेंगे कि झारखंड का कोई परिवार मजबूत हो। इसलिए देखिए, आज जहाँ
प्रोफेसर बनते हैं जहाँ की तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख है, वहाँ झारखंडी नहीं है तो वहाँ कोई बात नहीं होता। पीजीटी में ओपन टू ऑल कैटेगरी में धड़ल्ले से बाहर के लोग आते हैं, वहाँ कोई बात नहीं होता। लेकिन जब पारा शिक्षक की बात आती है तब देखते हैं मौन साध लेते हैं। 24 सालों से ये मानना होगा आपको कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। वो शिक्षक होकर उन्होंने हमें लगता है बहुत सारा काम किया, कभी दवा भी बांटे तो कभी जनगणना भी किया। तो जनगणना तो खैर करते हैं शिक्षक, लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो शिक्षकों का नहीं था। तो नो डाउट 24 साल से झारखंड की शिक्षा की जो रीढ़ है उसको थाम कर बैठे हैं पारा शिक्षक। क्या सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो आपके संपर्क में है क्या? देखिए संपर्क में है, बातचीत होती है। अगर वो हमारे राजनीतिक दल से आएंगे तो मैं, चूंकि बड़ी उपाध्यक्ष जो हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी हैं उसी क्षेत्र से हैं, तो मैं ये निर्णय उन पर छोड़ देता हूँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से अमित महतो जी का चुनाव लड़ना हमारे दल से या ना लड़ना, चूंकि उस क्षेत्र के हमारे स्तंभ है देवेंद्र जी, हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। क्योंकि वो मान के चलो लोकसभा लड़ चुके हैं, वो 6 सीटों पे लड़ चुके हैं और रांची हटिया उनके लिए कहीं भी खुला है। तो ये निर्णय मैं आदरणीय बड़ी उपाध्यक्ष जी पे छोड़ता हूँ कि अमित महतो जी के साथ हम लोग किस प्रकार से राजनीति में करें या किस तरह उनके साथ आए, क्योंकि उसी क्षेत्र से आते हैं। तो ये मैं उनको ये संज्ञान में देना चाहूँगा। नाराजगी ऐसी कुछ नहीं है। देखिए अभी बात है कि राज्य के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग सीटें जीत कर जाएंगे तो मजबूत होंगे। तो मान के चलिए अगर 2 प्रत्याशियों में क्योंकि जो लगे कि हाँ इस बार के लिए परफेक्ट है, वो नो डाउट वो फ्यूचर है, तो उसके बाद भी उनको ये निर्णय उन पर हम लोग सोचते हैं। उनसे मिले जुले, बातचीत करें और इसका निष्कर्ष निकालें। क्या आपका निर्णय रहेगा कि सुदेश महतो जो महतो वोट बैंक को झारखंड में संभालने का काम कर रहे हैं, उस वोट बैंक को ध्वस्त करने का काम आपकी पार्टी? देखिए हम लोग किसी जाति की राजनीति करने नहीं आए, हम लोग झारखंड के